पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में शनिवार सुबह एनआईए की एक टीम पर हमला हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम 2002 में हुए बम धमाके की जांच करने यहां पहुंची थी। एनआईए की टीम ने जब आरोपियों को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने उनका विरोध किया। एनआईए टीम के सामने लोग लाठी डंडे लेकर अड़ गए और फिर उग्र भीड़ ने एनआईए की कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी की विंडस्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार एक अधिकारी भी घायल हो गया। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। एनआईए की टीम की ओर से मोनोब्रोतो जाना और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एनआईए अधिकारी मोनोब्रोतो जाना को ही गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए सूत्र ने बताया कि छापेमारी से पहले एनआईए की ओर से स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था, फिर भी उचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। घटना के संबंध में एनआईए की ओर से स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। एनआईए अधिकारी की ओर से दायर शिकायत के आधार पर भूपति नगर पुलिस स्टेशन की ओर से मुख्य आरोपी मोनोब्रोतो जाना और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ, साथ ही अन्य अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 332, 353, 186, 323, 427, 34 और पीडीपीपी अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत एक प्राथमिकी जो है वो दर्ज की गई है। उग्र भीड़ की ओर से पत्थरबाजी के बीच एनआईए ने मोनोब्रोतो जाना को गिरफ्तार कर लिया है। इधर एनआईए की टीम पर हुए हमले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एनआईए की टीम पर हुए हमले को गलत बताया। कहा कि बंगाल के गुंडों को दीदी की पुलिस का सहयोग मिल रहा है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल जिस तरीके किए जा रहे हैं, बेजा इस्तेमाल, दुरुपयोग जिस तरीके के किए जा रहे हैं, चाहे उसके चलते हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जेल में सर रहने पड़े, जेल में बंदी रहने पड़ी, इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे इंडिया की घटक दल सब मिलकर आंदोलन हम लोग छेड़े हैं। लेकिन मैं कोई तर्क नहीं दे सकते कि जो हमला हो रहे हैं सही हो रहे हैं, क्योंकि हमारा देश में कोर्ट है, न्यायपालिका है, न्यायाधीश है। इनका खिलाफ अगर कोई शिकायत रहे तो कोर्ट में जाना चाहिए। और तो और अगर कोई ईडी सीबीआई को भेज बदलकर किसी पे कोई हमला करे तो ये फर्ज सुबह की पुलिस वालों को बनते हैं कि वो इनको रोके, जरूरत पड़े तो इनको भी हिरासत में ले सकते हैं। लेकिन ये बहाना देते हुए बंगाल के गुंडे लोगों को मदद करने की जो तरीका निकाले जा रहे हैं दीदी की अगुवाई में, मैं उनका विरोध करता हूं। वहीं भाजपा के नेता अमित मालवीय ने भी टीएमसी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन में अराजकता की स्थिति जारी है। ईडी पर हमले के बाद अब एक और केंद्रीय एजेंसी पर हमला हुआ है। एनआईए अधिकारियों की एक टीम पर पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में हमला हुआ। एनआईए टीम टीएमसी के 2 नेताओं को गिरफ्तार करने पहुंची थी। 100-150 ग्रामीणों ने न सिर्फ एनआईए की टीम को आरोपियों को गिरफ्तार करने से रोका, बल्कि एनआईए के वाहनों पर पथराव भी किया। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। बंगाल के सभी अपराधियों, शाहजहां शेख से लेकर अनुव्रत मंडल तक, सभी को टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है। एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एनआईए की भूमिका पर ही सवाल उठाए हैं। दक्षिण दिनाजपुर की एक सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि एनआईए की गतिविधि बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में आधी रात को किसी अजनबी को देखकर ग्रामीण क्या करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूछा कि एनआईए को आधी रात में छापेमारी क्यों करनी पड़ी। एनआईए ने क्या पुलिस से इजाजत ली थी? आधी रात में ग्रामीणों ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे गांव में किसी अजनबी को देखकर करते हैं। ग्रामीणों ने एनआईए के लोगों को देखकर भी वैसा ही किया। वहीं टीएमसी के नेता
कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं ने एनआईए अधिकारी से मुलाकात की और नामों की एक लिस्ट सौंपी। एनआईए तृणमूल नेताओं, कार्यकर्ताओं, आयोजकों को बुलाकर चुनाव में निष्क्रिय रहने के लिए कह रही है। कुणाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए एनआईए को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है। एनआईए की टीम जिस बम धमाके की जांच करने पहुंची थी, अब आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। 3 दिसंबर 2022 को भूपति नगर में हुए एक विस्फोट में छप्पर का घर ध्वस्त हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले महीने एनआईए ने विस्फोट के सिलसिले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को बुलाया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 8 को अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था, क्योंकि वे पहले के समन में जांच में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें उन्हें 28 मार्च को न्यू टाउन में एनआईए कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। एनआईए की टीम इसी केस के सिलसिले में मोनोब्रोतो जाना को गिरफ्तार करने के लिए भूपति नगर पहुंची थी, तभी भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में भी करीब 2 महीने पहले ईडी की टीम पर हमला हुआ था। तब ईडी के अधिकारी स्थानीय टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापा मारने गए थे। शेख के समर्थकों ने ईडी टीम के साथ गए केंद्रीय बल के जवानों पर भी हमला किया था। पत्थरबाजी में घायल ईडी के 3 अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। शाहजहां शेख बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी है और संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में है। ज्योतिप्रिय मलिक पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाला केस का मुख्य आरोपी है। उसे ईडी ने पिछले साल के आखिर में गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल जेल में है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।